प्राचीन भारत के इतिहास में ईसा पूर्व 200 से लेकर के ईस्वी सन 200 तक की राजवंशों की वंशावलियों की जो घटनाक्रम है उनमें विसंगतियां प्राप्त होती है, जिसका मूल कारण है इतिहासकारों का भरहुत स्तूप के प्रति उदासीनता, यथेष्ट मात्रा में शोध कार्य की अनुपलब्धता, या फिर कहिए कि उस अनुरूप भरहुत स्तूप के ऊपर शोध कार्य संपादित नहीं कर पाना। 3 नाम भवरथ, भवरहत, भरहत और 3 शताब्दियां और 3 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामाजिक घटनाक्रम का साक्षी रहा है भरहुत स्तूप। जिस भरहुत स्तूप को विश्व धरोहर स्थल की सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की में गौरवान्वित स्थान प्राप्त होना चाहिए था, वह वर्तमान काल में अब उपेक्षित खंडहर मात्र है। आइए जान लेते हैं भरहुत स्तूप के विषय में। भरहुत स्तूप सतना मध्य प्रदेश के मुख्यालय से 18 किलोमीटर के दक्षिण दिशा में लाल पहाड़ी वर्तमान काल में कहा जाता है, इसे क्षत्रिय पहाड़ भी कहा जाता है, उसकी उपत्यका में अवस्थित है। और इस भरहुत स्तूप का सर्वप्रथम खोज करने वाला खोजकर्ता और उत्खननकर्ता दोनों ही अलेक्जेंडर का निगम थे। 1873 ईस्वी में उन्होंने इसका उत्खनन करवाया और उन पुरालेखों को, अभिलेखों को कोलकाता, मुख्यतः कोलकाता संग्रहालय में रखा। वर्तमान काल में वह दर्शनीय है। साथ ही साथ भरहुत स्तूप की जो पुरालेख हैं, अभिलेख हैं, वे आपको इलाहाबाद संग्रहालय में, वाराणसी के भारत भारती भवन में, आपके रामबन सतना में और लंदन संग्रहालय में भिन्न भिन्न देश स्थानों में आपको प्राप्त होंगे। लेकिन आपको सतना, जहाँ जो मूल स्थान है भरहुत स्तूप स्थल, वहाँ पर इसकी उपलब्धता नहीं हो पाती है। मात्र इक्के दुक्के स्तूप पिलड़ के जो वेदिका हैं उसके स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, स्तंभ में प्राप्त होते हैं। भरहुत स्तूप ईस्वी पूर्व 125 से लेकर के ईस्वी सन के आरंभ तक बड़ा प्राचीन भारत की इतिहास की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो परिवर्तन है उसका केंद्र रहा था। और आप यदि प्रश्न आपके मन में उपजे कि आखिर शक जो हैं, शक सिथियन जो हैं, किस प्रकार से भारतीय समाज में विशिष्ट सम्मानजनक स्थान, जातीय स्थान को प्राप्त कर सके, उसका उत्तर आपको भरहुत पहुंचकर प्राप्त होगा। आपके कोलकाता संग्रहालय से 2 प्रमुख आपके स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं जो आपके भरहुत को, ये आपके प्राचीन भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्थल सिद्ध करता है। अगर आपके मन में प्रश्न आए आखिर ब्राह्मण और बौद्ध जो शुंग काल में परस्पर प्रतिस्पर्धी थे, वह कैसे एकनिष्ठ हो गए, भारतीय संस्कृति के एक स्वरूप के प्राप्त कर सके और महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार घोषित कर दिए गए, तो उसके लिए आपको भरहुत के जो पुरालेख हैं, अभिलेख हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपके मन में प्रश्न आए आखिर अग्नि कुंड से उत्पन्न होने वाले क्षत्रियों का क्या संबंध है, कैसे उत्पन्न हुए, वह तो आपकी 6वीं-7वीं शताब्दी में है। उस समय तो शक और कुशाण थे नहीं, तो आपको पुनः सत्य का ज्ञान भरहुत पहुंच करके प्राप्त होगा। भरहुत स्तूप से प्राप्त जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं कोलकाता संग्रहालय में स्थित आपके स्तंभ लेख से, उससे ज्ञात होता है कि आपके यहाँ जो
भरुत स्तूप जिसे हम लोग आजकल संबोधित करते, वह वास्तव में एक धमेक्ष स्तूप था। धमेक्ष स्तूप जो ऐतिहासिक स्तूप, स्मारक या महापुरुषों के नाम से स्थापित होती हैं, वैसे स्तूपों को आपके धमेक्ष, अवदन, उमद, जद्द स्तूप संबोधित किया जाता है। तो यह उसी श्रेणी का स्तूप था अभी तक तो यह, लेकिन भिन्न भिन्न प्रत्येक 100 साल में, 50 या 100 साल के मध्य इसका जो स्वरूप है उसका में परिवर्तन प्राप्त होता है, ऐसा संकेत भी प्राप्त होता है। तो इस लिहाज से यह प्राचीन भारत के जो भी पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक स्थल हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ स्थल है। सर्वप्रथम आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता होगा, आखिर भरुत स्तूप का मूल नाम क्या है, मूल संबोधन क्या था? इस युग में तो भरुत कहते हैं, आपकी ईसा पूर्व के वर्षों में इसका वास्तविक संबोधन किया था, और इसकी स्थापना किसने करवाई थी या किसने की थी? तो इस दो प्रश्नों का ही आपके इस सत्र में हम लोग उत्तर जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लें कि आखिर स्तूप कितने प्रकार की होती है, ताकि हम जब इसका नाम आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, जो अभिलेखों कोलकाता संग्रहालय से प्राप्त अभिलेख में उत्कीर्ण है, तो आप किसी किंतु परंतु में ना फंस सकें, यानी कि शर्त स्वीकार कर लें। तो स्तूप जो होते हैं, आपके बुद्धिस्ट इंडिया पुस्तक है 1971 में लिखा गया है आपके, तो उसमें लेखक ने बतलाया है कि स्तूप जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला अवदन, उमद, जद्द स्तूप, और दूसरा जवच, मध्य स्तूप। तो ये जो नाम है संस्कृत अपभ्रंश के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है प्राकृतिक भाषा में। ये बौद्ध ग्रंथों में इसी प्रकार से लेखन किया गया है। तो अब हम लोग इसको संस्कृत में जान लें। अवदान यानी अवदान, उमद यानी कहते हैं नगर घाट को, और द यानी देने वाला, जो नगर घाट के प्रति उत्तरदायी हो। जद यानी कि मंदिर। तो वह इस प्रकार की जो अवदान है, जिसे नगर घाट कहते हैं, तो नगर घाट के लिए उत्तरदायी जो मंदिर होती हैं, उस हेतु जो मंदिर स्तूप के रूप में बनाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं, वैसे स्तूपों को आपकी अवदन, उमद, जद स्तूप कहा गया है। स्तूप दूसरे प्रकार की जो हैं, उसमें भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के अस्थि भस्म को रखा गया था, या फिर किसी और महापुरुष के अस्थि भस्म का ऊपर जब कोई स्तूप बनाए जाते तो उसको जवच मध्य स्तूप कहा जाता है। जा यानी या का अपभ्रंश है, या वच मध्य यानी कि जिसकी वाणी का, जिसके संदेश का हम लोग धारण करते हैं, वह जा वच मध्य स्तूप होता है। और अवदान उमद जद स्तूप क्या होता है? एक प्रकार की मंदिर होती है, किसी के स्मृति में, किसी महापुरुष या किसी ज्ञान की स्थिति में अवदान मस्जिद स्तूप स्थापित होते हैं। जैसे सारनाथ का धमेक्ष स्तूप है ना, वह आपके अवदान उमद जद स्तूप है। उसमें आपको महात्मा बुद्ध के अस्थि भस्म प्राप्त न होंगे, ना ही भरुत स्तूप में यह प्राप्त होता है। आप इसकी जो परंपरा रही जो स्तूप की, इस प्रकार की पुरा काल से ही रही। आपके सब संदर्भ सभ्यता काल में चलिए, प्रागैतिहासिक विश्व के इतिहास में, तो मेसोपोटामिया में जिगुरत मंदिर स्थापना करने की परंपरा थी। वास्तव में वह स्तूप ही था। जुगरत मंदिर भी होता है वहां पर,
इसी उद्देश्य से बनाया जाता था कि जो यज्ञ होते थे, यज्ञ जहाँ पे होते थे वहाँ पे ही विशेष मंदिरों की स्थापना की जाती थी। उसका स्वरूप अलग है, इसका स्वरूप अलग है। थुप का तात्पर्य क्या होता है? थुप जो पाली भाषा में बोला जाता है स्तूप को, थुप का तात्पर्य होता था उप, युप यानी थकार यानी कि पर्वताकार, युप यानी धूरी। पर्वत जो धूरी है, आप देखते हैं देवी माताओं का ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे ही उनकी सिंहासन होती है, मंदिर होती। चाहे महर चले जाओ, महर की माता जी, चाहे विंध्यवासिनी चले जाओ, पहाड़ों पे ही ज्वाला देवी चले जाओ, चंद आपके जो भी हैं हरिद्वार में नंदी देवी, नंदी तो नंदा देवी, तो उनका भी वहीं पर। तो पर्वतों के ऊपर मंदिर स्थापना करने की परंपरा थी। उससे प्रेरित होकर के ही बाद में स्तूप भी बनाए जाने चली, निर्मित की जाने लगी। और उन स्तूपों में दो प्रकार की स्तूप होती थी, एक जिसमें महापुरुष के उनके अस्थि भस्म रखे जाते थे और वो संत होते थे, महापुरुष होते थे, और उसकी वाणी विचार से उनके संप्रदाय वाले प्रेरित होते थे, तो उसको कहते थे जवचमद्ध स्तूप। और जबकि दूसरे श्रेणी का जिसमें मात्र उनके ज्ञान को, उनके योगदान को स्मरण करते हुए जिसको निर्मित किया जाता था, वैसे स्तूप को अवदान उमद जद स्तूप माना जाता, अवदान होता था। और अवदान के विषय में आपके पुराणों में, उपदेशों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है? कहा गया है तद एतद अवयते यद यजते स यद अग्नो जुहोति। जो अग्नि में हवन करता है, पूजन करता है, यानी दीपदान भी करता है, तो वह वास्तव में समाज के प्रति अवदान कर रहा होता, कुछ न कुछ योगदान कर रहा होता है। तो वैसे महापुरुष वैसे यज्ञ स्थल पर आपके अपनी स्तूप बनवाया करते थे, उनकी स्मृति में बनाए जाते थे। तो उसी प्रकार से यह भरूति स्तूप है जो धमेक स्तूप है। अब आइए हम लोग इसका नाम जान लें ताकि और स्पष्ट हो जाए। भरूत स्तूप से संबंधित अधिकृत ग्रंथ है आपकी बुद्धिस्ट इंडिया। 1971 में इसकी रचना T.W. रिस डेविड्स ने किया था, जिसमें भरूत शब्द संबोधन का मूल स्रोत, मूल आपके भवरहत बतलाया था। भवरहत संभवतः वह शब्द जो है संस्कृत में बृहत हो, भाव में आपके अभ्रंशित होता है। परंपरा में, लोकाचार में बहुत लोग वरदान को भरदान भी पढ़ते हैं, बोलते हैं, उच्चारित करते हैं। तो उसी तरह बृहत भवरहत संबोधित हो सकता है। ये पृष्ठ संख्या 324 में है पुस्तक की। उसमें यह लिपिबद्ध है कि वास्तव में भवरहत या भरहत यही दो नाम हैं जिसे आप वर्तमान काल में भरूत संबोधित करते हो। लेकिन आपके कोलकाता के संग्रहालय से जो स्तंभ लेख हैं उसमें उत्कीर्ण है आपके, देख रहे हो, दावा व्रति धमक हु रहो जद, इस प्रकार से उत्कीर्ण है। कहने का तात्पर्य जो अग्निवर्ती है उसका यह धमक एकांत स्तूप है, रह स्तूप, गुप्त स्तूप। और इसमें दो पंक्तियां उत्कीर्ण है आपके, देख रहे हो आपकी पुरालेख पे, स व्रतो व्रात जूई। किसने स्थापना की? स व्रतो व्रात जूय। कहने का मतलब समान व्रती, सव्रती, सव्रत व्रात जू, यानी कि समान व्रतधारी व्रात वंशीय से संबंधित, यानी व्रात वंशीय जो जाति है उन के समान धर्मियों ने मिल करके इस स्तूप का निर्माण किया। और यह स्तूप धमेक्षी स्तूप है, धर्माक्षी स्तूप है, धर्म की धुरी है, जो अग्निवर्तियों के द्वारा क्या होते थे? पूजित थे। इस प्रकार से उत्कीर्ण है। और निचले आपके गोलाकार में जो लिखा हुआ है आपके परिधि पर, वह उत्कीर्ण है सा गायत रीरम, यानी साथ साथ आनंद की कामना करे हम सब।
तो स्पष्ट है कि जिसे हम वर्तमान काल में भरहुत संबोधित कर रहे हैं वह कभी या तो बृहत संबोधित होता था अथवा दावाव्रती का अभ्रंश है। दकार वर्णाक्षर का लोप हो जाता है, बच जाता है बाव्रती, बाव्रती, बाव्रती यानी भाभारथी, भाभारथी यानी भाभारथ, जैसा कि आपके बुद्धिस्ट इंडिया में लेखक ने दावा किया है।